नमस्कार। हमारा आज का जो प्रकरण है वो है कहानी की संरचना। कहानी की आधारभूत संरचना किसी भी कहानी के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले घटकों को नियंत्रित करता है। कहानी के घटकों के अंतर्गत संवाद, पात्र, पटकथा, पृष्ठभूमि इत्यादि का समावेश किया जाता है, जो कि कहानी को एक नया आयाम देती है। कहानियाँ दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पे कहानी की भूमिका बताई गई कि कहानी होती क्या है, कहानी के अंतर्गत क्या क्या होता है। उसमें एक संवाद होते हैं, यानी कि डायलॉग होते हैं, और उसमें कैरेक्टर बनाए जाते हैं, 3, 4, 5 कई भी कैरेक्टर हो सकते हैं, और उसकी एक स्टोरी लाइन लिखी जाती है और उसका एक बैकग्राउंड रखा जाता है, यानी कि किस आधार पर एक कहानी आगे बढ़ेगी। कहानियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली है वास्तविक। पहली कौन सी है? वास्तविक, यानी कि जो कहानियाँ रियल बेस्ड होती हैं, यानी कि कहीं हुई हैं, उन्हीं को कहानी के रूप में लिखा गया। और कुछ कहानियाँ होती हैं वो होती हैं काल्पनिक होती हैं, जिनको जो लेखक होता है अपने मनोचित्रण के द्वारा लिखता है। कहानी के मूलभूत तत्व। पहला क्या है? पात्र। पात्र किसी भी कहानी का मुख्य अभिनेता है। इसके विषय में पूरी कहानी लेखक द्वारा लिखी जाती है। विशेष गुणों के माध्यम से पात्र के व्यक्तित्व एवं कहानी से उसके महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। प्रत्येक कहानी में लेखक द्वारा पात्र निर्धारण के समय नायक व नायिका आदि का भी चयन करना पड़ता है। जैसा कि तो अभी हमने पढ़ा कि पात्र क्या होता है। जैसे कि एक कहानी उदाहरण के तौर पर ईदगाह है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। उसमें जो कहानी, पूरी कहानी वो हामिद के इर्द गिर्द घूमती है, तो उसका मेन नायक हो गया, हालांकि उसमें नायिका नहीं है। यद्यपि कहानी के प्रत्येक पात्र अत्यंत आवश्यक होते हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचना, क्रिया, उल्लेख प्राप्त होते हैं, जिनके माध्यम से कहानी को एक विशेष आयाम प्राप्त होता है। यानी कि कहानी में जितने अच्छे पात्र होते हैं, कहानी उतनी ही अच्छी और सुंदर बनती है। दूसरा है कथा वस्तु। संक्षिप्तता कहानी के कथानक का अनिवार्य गुण है। तो कथानक की 5 दशाएं होती हैं। पहला आरंभ, दूसरा विकास, तीसरा कौतूहल, चौथा चरम सीमा, 5वां अंत। यानी कि कथा वस्तु का मतलब क्या होता है कि जिस स्टेप में घटनाएं होती हैं उनको, जैसे पहले कहानी का एक आरंभ होना चाहिए, फिर उसका धीरे धीरे क्रमशः विकास होना चाहिए क्रमिक रूप से, फिर बीच में उसमें कौतूहल यानी कि उसमें थोड़ा सस्पेंस आए, फिर उसके बाद चरम सीमा, अपने जब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है कहानी की, यानी कि अब इसमें जो उतार चढ़ाव थे वो ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि इसको क्लाइमैक्स कहा जा सकता है, वो होता है। फिर इसकी एंडिंग होती है, अंत होता है। परंतु प्रत्येक कहानी में 5 दशाएँ होती हैं। अधिकांश कहानी में कथानक संघर्ष की स्थिति पार करता है, विकास को प्राप्त कर कौतूहल को जगाता है, चरम सीमा पर पहुंचता है और उसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। उसके बाद है वातावरण। कहानी में भौतिक वातावरण को विशेष स्थान नहीं मिलता, जो कि समाज की स्थिति को समझाने में सहायता करता है। मानसिक वातावरण कहानी का मुख्य तत्व है। ऐतिहासिक कहानी में भौतिक वातावरण मानसिक वातावरण को अधिक महत्व देता है। इसमें कहा गया है कि ऐतिहासिक कहानियाँ, जैसे जो कहानियाँ इतिहास में लिखी जाती हैं, उसमें भौतिक वातावरण ज़्यादा मायने। भौतिक वातावरण जैसे कि अगर कोई युद्ध का सीन चलने वाला है तो उसके पीछे क्या क्या चल रहा है, उसके वातावरण को दर्शाना लेखक की कला मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐतिहासिक कहानी नहीं है, कोई सामाजिक कहानी लिखी गई है, तो उसमें जितने उसके पात्र हैं उनके मनोदशा क्या है, वही उसका मानसिक वातावरण होगा, उसको दर्शाना, यानी कि कोई कैसा सोच रहा है उसके पात्र, उसको दर्शाया जाए, यही उसका मानसिक वातावरण होगा। फिर आती है भाषा शैली। कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए लेखक को थोड़े समय में बहुत कुछ कहने की कला में निपुण होना चाहिए। लेखक का भाषा पर पूर्ण अधिकार हो, कहानी की भाषा सरल व स्पष्ट हो, विषय अनुरूप हो। कहानीकार अपने विषय के अनुरूप ही शैली का चयन करता है। वह आत्मकथानक, रचनात्मक, डायरी, नाटकीय शैली का प्रयोग करता है। कहने का मतलब एक कहानी कितनी ज़्यादा पढ़ी जाएगी या कितनी ज़्यादा लोकप्रिय होगी, यह उसके भाषा शैली पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। जितनी सुगम्य भाषा शैली होगी, यानी जितने ज़्यादा लोग उसको समझ जाएंगे, उतना ही ज़्यादा वो लोकप्रिय होगी। उद्देश्य। प्राचीन कहानी का उद्देश्य मात्र मनोरंजक या उपदेशात्मक था, किंतु आज विविध सामाजिक परिस्थितियां जीवन के प्रति विशिष्ट
दृष्टिकोण का, किसी समस्या का समाधान और जीवन का उद्घाटन आदि मुख्य उद्देश्य होगा। हर कहानी का एक उद्देश्य होता है। जो पहले कहानियाँ बनती थी वो बच्चों को मनोरंजन करने के लिए बनाई जाती थी शुरुआत में, किंतु धीरे धीरे कहानी का उद्देश्य क्या होता गया, एक उपदेश देने के लिए भी होने लगा। तो लगातार इसका उद्देश्य बदलता गया। धन्यवाद।